नमस्ते मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं हिंदी में जो है निबंध को कैसे लिखना है। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यह वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो भी जो है बताया जा रहा है उसके ऊपर आप लोग जो है अपने घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको जो है बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये सभी जो हम निबंध को चुने हैं, तो हो सकता है आप में जो है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 या 2% देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग किसी के ऊपर जो है निबंध कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए हम किसी के ऊपर दे दिया, जैसे यहाँ पर प्रदूषण के ऊपर दिया गया है, तो प्रदूषण के ऊपर में जो हमें गहन अध्ययन होना चाहिए, उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हमें जानकारी होना चाहिए। इसमें जो है बोला जाता है 250 से जो है 300 शब्द में लिखना पड़ता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जानकारी का होना आवश्यक हो जाता है। जैसे इसमें जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 पॉइंट खुद बना के दे दिया जाता है। जैसे भूमिका दे दिया जाए, इसी को परिचय बोलते हैं, इसी को प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या है प्रदूषण के प्रकार, क्या है प्रदूषण के कारण, क्या है प्रदूषण के जो है दुष्प्रभाव क्या होता है, फिर देखेंगे इसके जो है समाधान क्या है या उपसंहार क्या है। तो इसके ऊपर जो है 5 पॉइंट आप लोग को दिया जाता है, जिसमें जो है आपको प्रत्येक में जो है 3 से 5 लाइन आप लोग लिखते जाएंगे, तब जो है आप लोग का 10 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम इसके ऊपर पहले देख लेते हैं जो है भूमिका या जो है प्रस्तावना क्या होता है। जैसे हम प्रदूषण के ऊपर लिखते हैं तो इसके भूमिका क्या है, तो प्रदूषण आज दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। जब वातावरण में हानिकारक तत्व आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिलते हैं तब प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इस तरह जो हम लोग 2-3 लाइन में लिख देंगे। फिर आगे देख लेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे क्या क्या होता है। वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस तरह से होता है। देखेंगे क्यों होता है, तो वाहनों में जो निकलता है धुआं उससे होता है, कारखानों से जो धुआं निकलने वाला है, चिमनी से जो निकलने वाला है उसको जो है प्लास्टिक कचरे का उपयोग करते हैं, रासायनिक अपशिष्ट डालते हैं खेत में, तो इस तरह जो है यहाँ पर ये सभी चीज़ का हानि होता है। फिर देखेंगे प्रदूषण के कारण क्या है, तो प्रदूषण क्यों होता है उसको देखना है। तो प्रदूषण मुख्य कारण से औद्योगिक अपशिष्ट, वाहनों की जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई, प्लास्टिक का जो है अत्यधिक उपयोग होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, ये सभी जो है प्रदूषण के कारण है। आगे देखेंगे प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं इसके। तो प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जो है श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होता है। जब हम सांस लेते हैं तो रोग होता है, बहुत सारे हृदय रोग होता है, कैंसर जैसे बीमारी यहाँ से जन्म लेते हैं। और पशु पक्षी और वनस्पति को भी जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है, तो नुकसान होता है। फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखिए, चाहे समाधान लिखिए, चाहे उपसंहार लिखिए, ये जो है तीनों एक ही बात है। लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वृक्षारोपण करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, जन जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ करना है और हमें अच्छे से सभी को लिख देना है। 7-8 ऐसा टॉपिक लिए हैं जिससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे ऊपर प्रदूषण के ऊपर बता चुके हैं, इसकी भूमिका लिखना है। जैसे लिखेंगे प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जो है जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तो इसकी भूमिका में हो गया। आगे देखेंगे इसके जो है प्रदूषण के कारण क्या है, तो प्रदूषण को बढ़ाने में जो है कल कारखानों, वैज्ञानिक संसाधनों अत्यधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर और वातानुकूलन यंत्र का उपयोग होना, इसके परिणाम क्या है, तो प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन पर जो है खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक तरसा गया है। आदमी जो है गंदे जल के कई कारणों से बीमारी फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारी पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा होती, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक पता चलता है। सूखा, बाढ़, अकेला आदि प्राकृतिक प्रकोप का भी जो है प्रदूषण के कारण है। तो इसके परिणाम हो गया। आगे इसका बचाव क्या लिखना है, तो ऐसे जो है आप लोग को 5 पॉइंट दिया जाए। जैसे हम यहाँ पर रेड पेन से जो किए हैं, तो यही पॉइंट ऐसे दिया रहता है और उसके ऊपर में आप लोग को लिखना है, जो आता है आपको उसको लिखना है, बस अपने लैंग्वेज में लिखिए, किताबी लैंग्वेज में नहीं। आगे देखिए विभिन्न प्रकार के
प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए हमें अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार जो है हरियाली से अवरोध हो, ये सभी जो हमें करना चाहिए। और लास्ट में हमें इसका निष्कर्ष पूछा चाहे उपसंहार पूछा जाए तो भूमि को स्वच्छ रखना चाहिए, हरियाली बनाए रखना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि धूल मिट्टी उड़ने से प्रदूषण बढ़ता है, इस पर जो है काबू पाना चाहिए, आदि नियंत्रण करने से प्रदूषण का खतरा कम होता है। तो ये सभी हमें करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा लिए हैं आतंकवाद के ऊपर, तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। जैसे इसकी भूमिका देखेंगे तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इससे कुछ लोग हिंसा डर का सहारा लेकर अपनी बात मानवता चाहते हैं। बम धमाके हत्या अपहरण जैसे काम आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। इसी से जो है आम लोग का डर फैलता है और देश की शांति जो है भंग हो जाती है। तो इस तरह आप लोग को देख लीजिए और लिखना है, इसको जो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, उससे जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आतंकवाद अब क्यों होता है, तो आतंकवाद होने के कई कारण होते हैं। गरीबी होते हैं, बेरोजगारी होती है, अशिक्षा होते हैं, गलत सोच के इसके मुख्य कारण है। कुछ लोग धर्म पर राजनीति के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। कई बार युवाओं को गलत रास्ता दिखाकर आतंकवादी बना दिया जाता है। आगे देखेंगे तीसरा, विश्वव्यापी समस्या क्या है, तो जब आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या बन गया है। कई देश में जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इससे जो है दुनिया की शांति सुरक्षा खतरा में होता है और निर्दोष लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। फिर देखेंगे भारत में जो है आतंकवाद, तो भारत में भी आतंकवाद की समस्या रही है। जम्मू कश्मीर कुछ अन्य स्थान में जो है आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। संसद हमला में मुंबई हमला जैसी घटनाओं से देश की बहुत नुकसान होता है। सीमा पर आने वाला आतंकवाद भी भारत के लिए बड़ी समस्या हो जाता है। और लास्ट में इसका जो है हम लोग क्या कर देंगे, हानि लिख देंगे, चाहे उपाय लिख देंगे। तो आतंकवाद को जान माल की बहुत हानि होती है, देश का विकास रुक जाता है और लोग डर के माहौल में जीते हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, सुरक्षा मजबूती करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, साथ ही युवाओं को रोजगार देकर उन्हें जो है सही रास्ता दिखाना चाहिए। और लास्ट में आप लोग लिखिए निष्कर्ष, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इसे ख़त्म करने से जो है सभी लोगों की जो है लोगों मिलकर काम करेगा और तभी देश की जो है दुनिया में शांति आ सकेगी। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रिय खेल के ऊपर पूछ दिया जाए, चाहे प्रिय कवि के ऊपर दे दिया, चाहे प्रिय लेखक के ऊपर। अगर प्रिय वाला दिया रहेगा तो इसमें से तीनों में से कोई एक आना तो तय है। तो आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार आपका फेवरेट खेल कौन सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम फुटबॉल के ऊपर लिखने वाले हैं, आपका जो भी है क्रिकेट कबड्डी बैडमिंटन जो भी है आपका देख लेना है। प्रिय कवि कौन है आप लोग का, जो भी कवि है उनका देख लेना है। फिर आपके जो है प्रिय लेखक साहब कौन है उसके ऊपर लिख देना है। तो देखेंगे इसकी भूमिका। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के खेल है, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल पोलो कैरम बोर्ड लीडो शतरंज आदि उनमें से जो है, लेकिन मेरे प्रिय खेल फुटबॉल है। यह बहुत ही कीमती नहीं, उतना ही अधिक समय भी नहीं लेता है, यह बहुत ही मनोरंजक खेल है और आँखों में बहुत ही लोकप्रिय है। खेल का महत्व को लिखना है। अब खेल हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। खेल के द्वारा परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और त्याग की भावना विकास होता है, क्योंकि खिलाड़ी अपने ही नहीं पूरे टीम के लिए खेलता है और कभी अपने नगर राज्य और देश के लिए भी उनका समान स्थान और देश के मिलजुल जाता है। फिर इसके देखेंगे क्या क्या लाभ है। तो खेल से हमें अनेक लाभ है। खेल एक अच्छा शारीरिक व्यायाम होता है, इससे अधिकांशतः विद्यार्थी तथा युवाओं का द्वारा खेला जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह हमारी दिमागी शरीर प्रशिक्षित करता है तथा हमारे स्वास्थ्य को सुधारता है। यह सहयोग तथा अज्ञान पालन सिखाता है। और खेल से क्या क्या हानि होता है, तो खेल के प्रति अनिश्चित रुचि होने के कारण छात्रों का अध्ययन बाधित होता है। विद्यार्थियों को अध्ययन और खेल से संतुलन बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा परीक्षा फल बुरा प्रभाव डालेगा। और फुटबॉल से जो है खेल से चोट भी लगता है, लगने की आकांक्षा रहती है बनी रहती है। अधिकतर विपक्षी खिलाड़ी एक दूसरे पक्षी खिलाड़ी को धकेलदार चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। और लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, तो निष्कर्ष लिख देंगे। खेल हमारे जीवन में भरपूर मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जीवन की सुमधुर बनाने की आवश्यक है। वस्तुतः खेलों को खेल के रूप में ही खेलना चाहिए, इसी में जो इसकी सार्थकता है। आर्थिक दृष्टि से आजकल खेल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया और फुटबॉल के खेल में विश्व स्तर पर प्रचलन भी हो गया है। तो ये हमारा हो गया। और हमारा चौथा नंबर हो जाता है यहाँ पर होली के ऊपर देख लीजिएगा, या नहीं तो आप लोग दुर्गा पूजा के ऊपर भी देख सकते हैं।
तो इसकी भूमिका देखेंगे, आखिर होली का जो है भूमिका क्या है, इसका परिचय देंगे। तो भारत उत्सवों का देश है, होली सबसे अधिकांश रंगीन मस्त उत्सव। इस दिन भारतवर्ष के सभी प्रखरता और मस्ती की भावना में, मस्ती की मांग में मस्त रहते हैं। होली का महत्व, होली वाले दिन ही लोग छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, शहरी ग्रामीण का भेद भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते तरह परस्पर गुलाब मलते हैं। पौराणिक कथा होता है, होली के मूल हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और होलिका का प्रसंग आता है। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद को मार डालने के लिए होलिका को नियुक्त किया जाता है। होलिका के पास ऐसी चादर थी जिसे ओढ़ने पर व्यक्ति आग में जलने का या प्रभाव से बच सकता था। होलिका ने उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद की गोद में ले लिया और अग्नि में कूद पड़ा। वही देवी चमत्कार हुआ, होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, परंतु जो है प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। और तब से जो है लेकर अब तक होलिका हृदय की स्मृति होने का पर्व मनाया जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर इसकी जो है विशेषता क्या हो जाता है, फिर इसके निष्कर्ष को देख लेना है। तो होली उत्सव दो प्रकार से मनाया जाता है कि एक दिन पहले या होली के रात्रि में लड़कियां झाड़ झागर एकत्र होकर आग लगा देते हैं और समूह में इकट्ठे होकर गीत गाते हैं। आग लगने से यह प्रथा होलिका दहन याद दिलाती है। और इसका हम निष्कर्ष लिख देंगे या उपहार सार लिख देंगे। तो इस दिन जो है गली मोहल्ले में ढोल मझोले बजते सुनाई पड़ते हैं। कोई नील पीले पवित्र वस्त्र पहनते हैं तो कोई जोकर की मुद्रा में मस्त है। बच्चे पानी के रंगों में एक दूसरे को नहलाने का आनंद लेते हैं। बच्चे पिचकारियों से भी रंग तरुणा सभी मस्त होते हैं। परिवार में इस लड़का लड़कियां बच्चे बूढ़े एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद से सरोवर रहते हैं। इस प्रकार जो है महोत्सव मस्ती और आनंद से भरपूर रहता है। 5 नंबर लिखे हैं, या अगर शरद ऋतु के ऊपर पूछा जाएगा तो शरद ऋतु या नहीं तो बसंत ऋतु, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर हम बसंत ऋतु के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसकी भूमिका देखेंगे। भारत में बसंत ऋतु को सबसे पहले सुहाना मौसम माना जाता है। यह भारत में मार्च अप्रैल मई के महीने में सर्दियों और गर्मियों के बीच में आती है। वसंत ऋतु का महत्व, वसंत ऋतु बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस ऋतु में ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी, मौसम सुहाना बना रहता है। प्राकृतिक में सब जागता हो जाता है, पेड़ों पर नई पत्तियाँ शाखाएँ आती है जिसे पतझड़ के नाम से जानते होंगे आप लोग। और फूल तरो ताज़ा और रंगीन हो जाते हैं। इस प्रकार पूरी प्राकृतिक हरी भरी ताज़ी लगती है। ऋतुओं का राजा, वसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत आगमन पर किसान नई फसलों के पकाने का इंतजार करने लगते हैं। सरसों के फीले फूल का एक अलग उल्लास व्यक्त करते हैं। आसमान में पक्षी किलकिलियां मारकर वसंत का स्वागत करते हैं। फिर देखेंगे चौथा पॉइंट इसका हो जाता है सदाबहार मौसम। यह एक सदाबहार ऋतु है। इसमें ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी होती है। रात का मौसम और भी अधिक सुहाना और जो है आरामदायक होता है। यह ऋतु अच्छी भावनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और पौधे को जो है नया जीवन देते हैं। और इसका लास्ट में उपसंहार लिखेंगे जिसे निष्कर्ष बोलते हैं। तो इस प्रकार वसंत ऋतु के दौरान सब पुराने सुंदर रूप में प्रकट होती है, हमारे हृदय को आनंद भी देते हैं। इसका वास्तविक सौंदर्य हमारे स्वास्थ्य को पोषण देता है। 6ठा नंबर देखेंगे इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर। तो देखेंगे वर्तमान समय में जो है निम्न मध्य वर्ग महंगाई की समस्या से ग्रस्त है। यह महंगाई रोकने का नाम नहीं लेती है। यह जो है गुस्सा की तरह बढ़ती जाली जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का महंगाई पर नियंत्रण ही नहीं गया। आगे देखेंगे महंगाई की वर्तमान स्थिति को देखना है। तो महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। उत्पादन में कमी तथा मांग वृद्धि होना महंगाई का मुख्य कारण है। मांग और पूर्ति के असंतुलित होते ही महंगाई अपने अफवाह फैलाकर अवसर मिला देते हैं। कभी कभी सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि जैसे प्राकृतिक प्रकोप से भी जो है उत्पादन में प्रभावित रखते हैं। जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने का प्रमुख कारण है। जमाखोरी शुरू होते ही काला बाजारी, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, अंधाधुंध मुनाफाखोरी की जो है प्रवृत्ति तथा सरकारी अंकुश का प्रभावशाली
प्रभावी होना भी महंगाई के कारण है। ये सभी जो है कालाबाजारी लोग पहले वस्तुओं का नकली अभाव उत्पन्न करते हैं और फिर जब उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो फिर महंगे दामों में बेचते हैं। फिर महंगाई का जनजीवन पर प्रभाव, तो रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है। वह इन्हें पाने के लिए रात दिन प्रयास करते रहता है। एक सामान्य व्यक्ति केवल इतना ही चाहता है कि उसके जीवन उपयोगी वस्तु आसानी से और उचित दर पर उपलब्ध हो। और लास्ट में इसके हम संहार को लिख देंगे, तो कीमतों में वृद्धि अवश्य है। देश के हर हालत में इसे मुक्त कार्य करना अनिवार्य है। इसके लिए उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। उत्पादन हालत में चलते रहे, यह सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। व्यापारियों का जो है काला बाजार का धंधा बंद करना चाहिए। इस कार्य में जो है नागरिक का सहयोग अपेक्षित रहना चाहिए। और देखेंगे हम 7 नंबर, तो ये जो हमारा लास्ट है पर्यावरण के ऊपर दिए हैं। पहले हम लिखेंगे इसकी भूमिका में, तो पर्यावरण हमारे चारों का एक प्राकृतिक वातावरण, इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जल, मनुष्य सभी शामिल है। जीवन के लिए पर्यावरण जो है अति आवश्यक है। फिर इसके महत्व को लिखेंगे, पर्यावरण के महत्व, तो पर्यावरण हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, भोजन देता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं। बिना पर्यावरण के जीवन संभव नहीं है। फिर लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। आज पर्यावरण प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है। फैक्ट्री का धुआं, गंदा पानी, प्लास्टिक, वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे जो है कई सारी बीमारी भी फैलती है। इसके पर्यावरण के हानि को लिखेंगे, तो पर्यावरण खराब होने से जलवायु परिवर्तन होता है, वर्षा अनियमित हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है, जंगलों की कटाई, जानवरों का जीवन में खतरे भी रहते हैं। और लास्ट में संरक्षण के उपाय, तो पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। सभी लोग मिलकर जो है पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। जो हमारा 5 पॉइंट होता है जो कि आप लोग को लिखना होता है, इसमें जो है टोटल हम 7 जो है निबंध बना है, जो तो कि एक आप लोग का 10 मार्क्स का होता है, या आप लोग का 5 दिया रहेगा, जिसमें से कोई एक बनाना है, और एक 10 मार्क्स का होता है। इसमें 5 पॉइंट दिए रहता है, जो कि सभी पॉइंट आप लोग का एक करके दिया रहता है। उसमें जो है आप लोग कम से कम 3 से 5 लाइन लिखते जाइएगा, ताकि जो है 250 से आप लोग का 300 शब्द पूरे, ताकि आप लोग का जो है 10 में 10 मिले, ताकि एक भी मार्क्स नहीं का। इसमें हम 7 दिए हैं। हमें उम्मीद है ज़्यादा एनालिसिस की है, पिछले 2018 से लेकर 2025 तक इसको ढूंढे हैं। तो ये वाला प्रश्न जो है काफ़ी बार रिपीट प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस 7 में से उम्मीद की जाएगा एक प्रश्न तो आप लोग का जरूर आएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे। इसको जो है आप लोग बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस कॉपी में लिख कर कीजिए, और इस PDF को 2-4 बार पढ़ते रहिए, ताकि जो है आप लोग का यहाँ से पॉइंट याद हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में अपने अनुसार अपने शब्द में लिख देना है। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।